एक ऐसी ताकत के बारे में सोचिए जो आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी कर दे, पैसा, रुतबा, सब कुछ। पर बदले में क्या मांगे? आपकी आत्मा। आज के इस गहन विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। आज हम सीधे महाराष्ट्र के लोडवाड़ी गांव की एक ऐसी खौफनाक कहानी के अंदर उतरने वाले हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। देखिए, ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि हॉरर ट्रोप्स यानी डर पैदा करने वाले उन खास पहलुओं का एकदम क्लिनिकल अध्ययन है। हम देखेंगे कि कैसे लालच, अहंकार और काला जादू मिलकर किसी इंसान का पूरा वजूद ही मिटा सकते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हॉरर की दुनिया में एक बहुत मशहूर कंसेप्ट है जिसे फॉस्टियन बार्गेन कहते हैं, और यहाँ तांत्रिक बाबा नरसिंह के वो खौफनाक शब्द इसे बिल्कुल सटीक तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं, अंध सिद्धि मांगती है शरीर, खून और वक्त। सुनने में ही डरावना लगता है ना? ये कोई छोटा मोटा जादू नहीं है दोस्तों, ये सबसे बड़ी ताकत पाने के लिए किया गया एक पूरा शैतानी सौदा है। और ये चेतावनी साफ कर देती है कि डार्क मैजिक में फ्री जैसा कुछ नहीं होता। जो मांगा जा रहा है उसकी कीमत बहुत बड़ी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अंध सिद्धि आखिर काम कैसे करती है, तो मैं बता दूं, इस कहानी में सिर्फ अचानक आने वाले जंप स्केयर्स नहीं हैं जिनसे आप डर के उछल पड़े। नहीं, ये बुराई का एक बहुत ही नियमबद्ध, बिल्कुल मेथड वाला ट्रांजैक्शन है। एक ऐसी शक्ति जो आपको दुनिया भर के ऐशो आराम तो दे देगी, पर इसके नियम इतने सख्त हैं कि अगर एक भी गलती हुई, सिर्फ एक चूक, तो ये शक्ति सीधे साधक की आत्मा को निगल लेती है। बेसिकली एक बार इस जाल में फंसे तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे इस कहानी में द जेलस सिबलिंग यानी ईर्ष्यालु भाई के ट्रोप का इस्तेमाल हुआ है। एक तरफ देखिए शिवानंद को, एक शांत मेहनती इंसान जो अपने खाल में खुश है और पूरा गांव उसकी इज्जत करता है, और दूसरी तरफ उसका अपना छोटा भाई सदानंद। उसके अंदर लालच है, पावर की भूख है, और सबसे बड़ी बात, अपने ही भाई से एकदम जलन। और जानते हैं, सदानंद की इसी आम सी रोजमर्रा वाली जलन ने ही लोडवाड़ी गांव में उस भयानक अलौकिक आतंक के दरवाजे खोल दिए। उसका लालच ही वो चाबी थी। और ये अगला हिस्सा बहुत ही बेहतरीन तरीके से डार्क रिचुअल ट्रोप को हमारे सामने खोलकर रख देता है। जरा सोचिए उस मंजर को, जंगल के बीच एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे लगातार 5 रातों का खौफनाक अनुष्ठान। पहली रात बकरी के खून और शिवानंद के खेत की मिट्टी से एक चक्र बनाना। दूसरी रात 1-2 बार नहीं, पूरे 21 बार मारण मंत्र का जाप। फिर चौथी रात को कौवे की बलि और सदानंद के माथे पर खून का तिलक। आखिरी रात में मरी हुई आत्माओं का हवन। इसका एक एक सेंसरी डिटेल इतना क्लिनिकल और डार्क है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर, अनुष्ठान पूरा हुआ और शक्ति मिल गई। पर दोस्तों, यहीं से हॉरर कहानियों का एक और बड़ा ट्रोप शुरू होता है, द फॉरगॉटन वार्ड। बाबा नरसिंह ने एक बहुत ही सख्त हिदायत दी थी। उन्होंने कहा था कि हर पूर्णिमा की रात उसी पीपल के पेड़ के नीचे नागबली यंत्र पर एक दिया जलाना ही होगा। यही वो एक नाजुक सा धागा था जो उस पूरे श्राप को रोक कर रखने वाला था। पर सदानंद का अहंकार और उस नई ताकत का नशा, उसने उसे इन जरूरी नियमों के प्रति बिल्कुल अंधा कर दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? शिवानंद की एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। उसका तगड़ा शरीर बिल्कुल सूख कर हड्डियों का ढांचा बन जाता है। पर सदानंद के लिए ये एक जश्न था, एक झूठी जीत। ये द ह्यूब्रिस ट्रोप यानी अहंकार की हार को दर्शाता है। सदानंद फौरन हवेली पर कब्जा कर लेता है, अपने भाई की पत्नी और बच्चों को बेघर कर देता है और खुद को गांव का राजा समझने लगता है। शराब, पैसा, नई गाड़ियां, इस ऐश में वो पूर्णिमा की रातें और वो नाग बलि का दिया जलाना पूरी तरीके से भूल जाता है। खलनायक को लगता है वो जीत गया, पर यही उसकी सबसे भयानक भूल थी। यहां से कहानी की रफ्तार एकदम तेज हो जाती है। अब एंट्री होती है अनरिलेंटिंग हॉन्टिंग ट्रोप की, यानी एक ऐसा खौफ जो किसी भी हाल में नहीं रुकता। जरा उस डर को महसूस कीजिए। हवेली की दीवारों पर अचानक खून जैसे लाल हाथों के निशान उभरने लगते हैं। सदानंद की खुद की पीठ पर अचानक किसी के नाखूनों की खरोंचें बनने लगती हैं। और सबसे डरावना हिस्सा, उसे अपने मरे हुए भाई शिवानंद की सड़ी गली लाश के हलुसिनेशंस होने लगते हैं, जिसके सिले हुए होंठों से काले कीड़े रेंगते हुए बाहर आ रहे हैं। ये इंसान को अंदर तक तोड़ देने वाला आतंक है। और फिर एक ऐसी रात आती है जो सब कुछ बदल देती है। सदानंद अपने ही सपने में खुद का एक सड़ा गला भयानक रूप देखता है। उसकी आंखों से काला खून बह रहा है, होंठ सिले हुए हैं। वो परछाई एक खौफनाक मुस्कान के साथ मराठी में कहती है, तू आत्माची वेला झालिया है, जिसका मतलब है तुम्हारी आत्मा का समय अब पूरा हो चुका है।
ये बिल्कुल वो मोमेंट है जहां सदानंद का दिमागी डर एक असली अलौकिक सजा में बदल जाता है। अंधसिद्धि अब अपना हिस्सा वसूलने के लिए तैयार थी। इस जादू की कीमत कितनी भारी पड़ती है वो यहां साफ दिखता है। ये द प्राइस ऑफ मैजिक ड्रॉप का एकदम बेरहम रूप है। ये काला जादू अब सिर्फ सदानंद तक सीमित नहीं था, ये उसके अपनों को भी निगलने लगता है। हवेली में खौफनाक आवाजें गूंजती हैं और फिर अस्पताल में सदानंद की पत्नी मंजरी एक बच्चे को जन्म देते ही खून की कमी से जान गंवा बैठती है। और दर्दनाक बात तो यह है कि सिर्फ 5 दिन बाद वो नवजात बच्चा भी दम तोड़ देता है। ये दिखाता है कि डार्क मैजिक सिर्फ करने वाले को नहीं, उसके आसपास के निर्दोष लोगों को भी खा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अंतिम आतंक कैसे अपने चरम पर पहुंचता है। जब हवेली का अंधेरा सदानंद को पूरी तरह से घेर लेता है, जब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है, तब वो घुटनों के बल भागता है तांत्रिक बाबा नरसिंह के पास। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बाबा उसे साफ लफ्जों में कह देते हैं कि अंधसिद्धि के खेल में माफी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। काली शक्तियां अब उसके दिमाग, उसके वजूद को पूरी तरह से नष्ट कर देने के लिए तैयार थीं। और इस खौफनाक श्राप का अंत भी उतना ही भयानक होता है। अगली सुबह गांव वालों को सदानंद की लाश फर्श पर मिलती है। उसकी गर्दन एक साड़ी से फंसी हुई थी, पर जो डिटेल्स थीं वो हिला देने वाली थीं। उसका चेहरा पूरी तरह सूजकर नीला पड़ चुका था। आंखें आतंक से इतनी फटी हुई थीं जैसे उसने खुद साक्षात मौत को देखा हो। कमरे में मांस सड़ने की वो बदबू थी और सबसे रहस्यमयी बात, उसके खुले मुंह से काली राख उबल रही थी। दोस्तों, ये काली राख उस अंधसिद्धि श्राप का आखिरी, सबसे ठोस और भयानक सबूत थी। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है जो बाबा नरसिंह के उन आखिरी शब्दों में छुपी है। काला जादू शक्ति जरूर देता है, पर उस शक्ति की कीमत आत्मा से चुकानी पड़ती है। जैसे ही सदानंद की मौत होती है, वहां दूर जंगल में बैठे तांत्रिक को सदानंद की आत्मा आग की काली लपटों में जलती हुई दिखाई देती है। ये कर्मा का वो हिसाब है जो देना ही पड़ता है। डार्क मैजिक हमेशा हमेशा अपना पूरा कर्ज वसूलता है, भले ही कीमत में आपकी आत्मा क्यों ना चली जाए। तो इस पूरे गहन विश्लेषण के बाद एक सवाल आप सबके दिमाग में जरूर आना चाहिए, असली राक्षस आखिर था कौन? क्या वो भयानक काला जादू था, या फिर इंसान के अंदर छुपा वो लालच जिसने खुद आगे बढ़कर उस बुराई को अपने घर का रास्ता दिखाया? इस सवाल का जवाब शायद हमारे और आपके अंदर ही कहीं दफन है। सोचिएगा जरूर। इस गहन विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज आपने हॉरर के पीछे के इन खौफनाक ट्रोप्स को एक नए नजरिए से देखा होगा।